गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कृतिका भाग 2 क्लास 10 के लिए पार्ट 2 चोर पंचम की नाग, जितने कमलेश्वर जी ने लिखी है। इस पार्ट में क्या है, इस पार्ट में उस घटना का जिक्र किया गया है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान आने वाली थी। अखबारों में तरह तरह की खबर छप रही थी। रानी का दर्जी इसलिए परेशान था कि वे इस दौर पर क्या पहनेंगी। रानी के सूट के कपड़े के में छप रहा था कि उन्होंने हल्के नीले रंग का रेशमी सूट सिलवाया है। खबरों में राजधानी दिल्ली में तहलका मचा हुआ था। वे 5,000 रुपये का रेशमी सूट पहनकर पालम हवाई अड्डे पर उतरेंगी। देखते देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। सड़कें जवान हो गई, इमारतें सजाई गई, इमारतों को धोया गया। एक बड़ी मुश्किल यह थी कि जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई थी। रानी आए और नाक ना हो, यह सबसे बड़ी समस्या थी। यह ब्रिटिश राज्य की नाक इज्जत का सवाल था। एक मूर्तिकार को बुलवाया गया, सलाह मशवरा हुआ। मूर्तिकार उसी पत्थर को खोजने लगा जिसकी मूर्ति बनी थी। पर सिलसिला ये था कि खूब सी मीटिंग बिठाई गई। मीटिंग में अधिक से लोग बिठाए गए ताकि मूर्ति का जो पत्थर है उसकी नाक हम ईज़िली लगा सकें। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज गया पर वैसा पत्थर ना मिला। मूर्तिकार ने एक सुझाव और सुझाया, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां हैं जिनकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे, उसे उतार लिया जाए। लाट मतलब होता है गाइस मूर्ति। हम मूर्ति को ही लाट कहते हैं। मूर्तिकार फिर देश के दौर पर निकल पड़ा। पहले वह दिल्ली से मुंबई पहुंचा। वहां उसने अनेक नेताओं की नाक टटोली पर बेकार। फिर वह गुजरात पहुंचा, फिर उत्तर प्रदेश तथा फिर पंजाब। सबकी नाकों का नाप लिया पर सभी नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली, कोई छोटी निकली। फिर मूर्तिकार ने एक अन्य उपाय सुझाया कि चूँकि नाक लगाना ज़रूरी है, नाक हमारी इज्जत का सवाल था, इसलिए मेरी राय यह है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। यह सुनकर सन्नाटा छा गया। मूर्तिकार बोला, नाक चुनना मेरा काम है। अगले दिन अखबारों में सिर्फ इतना छपा, नाक का मसला हल हो गया है। जॉर्ज पंचम के लाट के नाक लग रही है। जॉर्ज पंचम की नाक लग गई, वो भी किसी जिंदा व्यक्ति की। उस नाक को जवान बनाने के लिए जो वहाँ का पास का तालाब था उसे साफ करवाया गया, उसका जो जल था उसे स्वच्छ करवाया गया। उस दिन अखबार खाली थे, कहीं का कोई समाचार नहीं छपा। पता नहीं ऐसा क्यों था। दैट मीन्स आपका यहाँ पर चैप्टर ख़त्म। मैंने मेन समरी बताई है आपको। लाट का मतलब मूर्ति होता है और इसमें सबसे बड़ा तहलका कहाँ मच रहा था, कहाँ पर वो अड्डे पर उतर रही थी, पालम हवाई अड्डे पर उतरने वाली थी। तो दैट मीन्स आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर